हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका माइटी स्टडी की एक और नई वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट ईयर के लिए। कई ब्रांचों में फर्स्ट सेमेस्टर में है, कई ब्रांचों में सेकंड सेमेस्टर में है हमारा अप्लाइड केमिस्ट्री का सिलेबस। तो उसके लिए हम 2018 का पूरा सॉल्यूशन पेपर लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2 को अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि निम्न में से किन्हीं दो भागों के उत्तर दीजिए। तो दो भागों के उत्तर देने हैं हमें। इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे होते हैं, 2 करने होते हैं। 5 मार्क्स का प्रति क्वेश्चन होता है। तो पहला क्वेश्चन है तीसरे का कि संकरण क्या है, sp3 संकरण को एक उदाहरण सहित समझाइए। तो आइए देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण। तो ये है हमारे संकरण की डेफिनेशन। आइए देखते हैं संकरण कि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष के भिन्न भिन्न ऊर्जा के दो या दो से अधिक परमाणु कक्षक जब आपस में मिश्रित होकर समान ऊर्जा के दो या दो से अधिक नए कक्षक बनाते हैं तो इस प्रक्रम को परमाणु कक्षकों का संकरण कहते हैं तथा नए कक्षकों को यानी कि कक्षों को संकरित कक्षक कहते हैं। किसी परमाणु के n कक्षकों के संकरण से n संकरण कक्षक बनते हैं और संकरण कक्षक से सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। सिग्मा बॉन्ड पिछली लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड में डिफरेंस। ठीक है, जैसे कार्बन का मूल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है हमारा 6c का 1s2 2s2 2p1x 2p1z 2p0y तलस अवस्था में होता है कार्बन। 1s में हमारा फुल हो जाएगा, 2s में भी फुल हो जाएगा और p में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2p1x और 2p1y वो 2p1z में। ठीक है, और आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। इसमें केवल 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं जबकि 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होना चाहिए क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। यह माना जाता है कि 2s इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर py कक्षक में चला जाता है अतः इलेक्ट्रॉनिक निम्नांकित होता है। जब कार्बन का उत्तेजित अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा इस टाइप से होगा 1s2 2s1 2p1x 2p1z और 2p1y इस टाइप से हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा इसके अतिरिक्त इसको हम इस टाइप से भी दर्शा सकते हैं 1s 2s यानी कि 2s का एक इलेक्ट्रॉन इधर p कक्षक में चला जाएगा, इधर y की जगह 2p1y। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस टाइप से भर जाएगा। ये चारों संयोजकताएं समान नहीं है, आगे कह रहा है क्योंकि s व p कक्षकों की ऊर्जाएं भिन्न भिन्न होती है। s की ऊर्जा अलग होती है, p की अलग होती है। इस कारण ये चारों इलेक्ट्रॉन कक्षक मिश्रित होकर 4 नए कक्षक बनाते हैं जो समान होते हैं। ये चारों कक्षक सम चतुष्फलक के चारों कोनों की ओर निर्देशित होते हैं और कार्बन परमाणु केंद्र पर स्थित होता है। किन्हीं दो कक्षकों के बीच 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनता है। दो कक्षकों के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनता है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, 1 मार्क्स में भी पूछ सकता है। इसको बहुत अच्छी तरीके से याद करेंगे। अब कह रहे हैं sp3 संकरण को समझाइए उदाहरण सहित। तो आइए sp3 संकरण को देखते हैं। sp3 संकरण क्या है हमारा कि जब एक x कक्षक, ठीक है, जब एक s कक्षक तथा 3 p कक्षक परस्पर संयुक्त होकर समान ऊर्जा के 4 नए कक्षक बनाते हैं तो इस प्रक्रम को sp3 संकरण कहते हैं। और इस प्रकार के संकरण से बने समान ऊर्जा के कक्षक sp3 संकर कक्षक कहलाते हैं। इस प्रकार का संकरण CH4, CCl4 आदि अणुओं में पाया जाता है। इन अणुओं की आकृति कैसी होती है, चतुष्फल की आकृति होती है। ये हमारा x कक्षक है, px p, ये हमारा pz है, pz यहाँ मिस्टेक हुआ है, ये हमारा pz है। ठीक है, और ये हमारा py है। ठीक है, ये py की आकृति है। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस टाइप से दर्शाते हैं। और जो एंगल अभी हमने बताया, एंगल हमारा कितना बनता है यहाँ पे
109 अंश 28 मिनट का यहाँ पे एंगल बनता है। ठीक है, चतुष्फल की आकृति होती है sp3 कक्षक की। उदाहरण एग्जाम्पल देखते हैं कि मेथेन CH4 के अणु में विद्यमान कार्बन परमाणु sp3 संकृत हैं। ठीक है, जिसके कारण CH4 अणु की संरचना चतुष्फलकीय यानी कि टेट्राहेड्रल होती है। इस अणु में विद्यमान कार्बन परमाणु में 4 sp2 संकृत कक्षक हैं जो परस्पर कैसे होते हैं, चतुष्फलक होते हैं, यानी कि चतुष्फलक द्वारा जुड़े होते हैं। और ये 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के 4 कक्षकों द्वारा उनके अक्षकों पर अतिव्यापन द्वारा 4 CH बंध का सिग्मा बॉन्ड के रूप में क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और इसमें SCH कोण लगभग 109 अंश 28 मिनट का होता है। ये sp3 अतिव्यापन दिखाया गया है, यहाँ पे एंगल दिखाया गया है, ये हमारा 109 अंश 28 मिनट का। और इसके अतिरिक्त ये तो मेथेन अणु का निर्माण है यहाँ पे हमारा। इसके अतिरिक्त किस किस का निर्माण हमारे sp3 संकरण में होता है, तो आइए देखते हैं। इसके अलावा हमारा SO4-2 PO4-3 आयन तथा SiCl4 आदि का जो निर्माण है sp3 संकरण द्वारा होता है। अगर क्वेश्चन कहता है कि इसके अतिरिक्त किस किस का निर्माण होता है, तो हम बता सकते हैं SO4-2 PO4-3 SiCl4 आदि का निर्माण sp3 संकरण द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइए देखते हैं कि 1 मिली 10⁻⁻6 NaCl को 99 मिली यानी कि 99 मिली जल में मिलाया गया है। प्राप्त विलयन के pH मान की क्या कीजिए, गणना कीजिए। इनने log बेस 10 11 का मान हमें दे रखा है 1.0141। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे। N1V1 चूंकि हमारा N1V1 इक्वल टू होता है N2V2, N1 का मान 1 है, V1 आयतन हमें 10⁻⁻6 दे रखा है यहाँ पे, ये 10⁻⁻6। ठीक है, N1 1 है, N2 इंटू V2, N2 99 मिली बता दिया है तो 100 लेंगे यहाँ पे, और N निकालना है हमें। तो आइए देखते हैं। तो हमारा इतना मान पुटअप करने के बाद N सॉल्यूशन इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 10⁻⁻8, इसलिए आ जाएगा। N यहीं पे एजिट रहने दें, तो 10⁻6 में हमारा 100 जाएगा, तो 100 को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻⁻8 हो जाएगा हमारा। तो N सोल्यूशन इक्वल टू 10⁻⁸। तो हम इसकी तुलना करके तब हमारा दिए गए प्राप्त विलयन का मान, हमारा pH मान 8 आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं कि जल को मृदु बनाने की परम्यूटिक विधि का क्या करना है, हमें डिस्क्राइब करना है। तो आइए देखते हैं इसको। परम्यूटिक विधि यानी परम्यूटिक विधि को हम जियोलाइट विधि भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं जियोलाइट या परम्यूटिक विधि। तो ये विधि क्या है, इसके बारे में देखते हैं कि यह विधि जल की स्थायी तथा स्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर करने हेतु उपयोग में लाई जाती है। और इस विधि में सोडियम तथा एल्यूमिनियम का मिश्रित सिलिकेट यानी कि Na2Al2Si2O8 प्रयुक्त होता है, जिसे सोडियम जियोलाइट या परम्यूटेट कहते हैं। ठीक है, इसको हम सोडियम जियोलाइट या परम्यूटेट कहते हैं। इसे Na2Z द्वारा क्या करते हैं, दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आगे क्या है, जियोलाइट के सोडियम आयनों का यह गुण है हमारा, सोडियम जियोलाइट के आयनों का यह गुण होता है कि ये अन्य धनायनों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं, और ये आयन फिर सोडियम आयनों द्वारा प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं। परम्यूटेट की मोटी तह को रेत की तहों के बीच में रखते हैं, और कठोर जल ऊपर से क्या किया जाता है, हमारे प्रभावित किया जाता है, जो रेत की पहली तह में छिड़ने के पश्चात परम्यूटेट से क्रिया कर कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के जियोलाइट के अवक्षेप से बनाता है। ठीक है, रेत की निचली तह अवक्षेप को रोक लेती है और मृदु जल छनकर नल के रास्ते बाहर आ जाता है। जियोलाइट विधि में अस्थाई कठोर, इसकी इक्वेशन CaSCO3 का होल ट्वाइस प्लस Na2
फिर आगे क्रिया बढ़ाएंगे CaZ डाउनवर्ड और 2NaSCO3, ठीक है, ये स्थायी कठोर है। और जल में हमारा होता है MgSCO3 का होल ट्वाइस प्लस Na2Z MgZ डाउनवर्ड 2NaSCO3 इस टाइप से। और स्थाई ये स्थाई है हमारा, ये जल में है। स्थाई यानी कि स्टैटिक कठोर CaCl2 प्लस Na2Z CaZ और प्लस 2NaCl। और यही जल में हमारा किस टाइप से हो जाएगा, MgCl2 इक्वेशन प्लस Na2Z MgZ प्लस 2NaCl। दूसरी हमारी CaSO4 प्लस Na2Z CaZ प्लस NaSO4, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा MgSO4 प्लस Na2Z MgZ और Na2SO4, ये जल में 3 इक्वेशन मिलती हैं। फिर क्या है, कुछ समय पश्चात जो हमारा परम्यूटिक है उसकी जल को मृदु करने की क्षमता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसे पुनः काम में लाने के लिए ऊपर के साधारण नमक का 10% घोल प्रभावित करते हैं, जिससे फिर सोडियम जियोलाइट बन जाता है। फिर हमारा सोडियम जियोलाइट फिर से बनेगा CaZ प्लस 2NaCl, यानी कि इसमें 10% नमक का घोल प्रभावित करेंगे। CaCl2 प्लस Na2Z ये हमारा परम्यूटेट है। फिर MgZ 2NaCl, यहाँ पे हम नमक का घोल को प्रभावित करेंगे, फिर हमें सोडियम जियोलाइट मिल जाएगा MgCl2 प्लस Na2Z, ये हमारा सोडियम जियोलाइट मिल गया। इस प्रकार परम्यूटेट बार बार उपयोग में लाया जा सकता है। लास्ट में इस प्रकार हमारा परम्यूटेट बार बार उपयोग में लाया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि अप्लाइड केमिस्ट्री का आज का लेक्चर आपके लिए समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। तो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे कि और लोगों का भी प्रॉफिट हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।